यूपी का है बुरा हाल। खुलेआम घूम रहे शहर शहर शैतान, शासन प्रशासन से फिर वही पुराना सवाल, महिलाएं कितनी महफूज, क्या है कोई जवाब? गोरखपुर के थाना सहजनवा इलाके का ये घर के बाहर और अंदर खलबली मची है, सनसनी फैली है। हर कोई बदहवास दिखाई दे रहा है। किसी को लानत भेजने का सिलसिला जारी है। घर के बाहर मौजूद ये सभी महिलाएं गुस्साई हैं। गुस्सा जायज है, लाजमी है, क्योंकि फिलहाल मुद्दा इनकी सुरक्षा और इज्जत से जुड़ा है। पुलिस तो अपना फर्ज निभा नहीं रही, अगर निभाती तो फिर ये इस कदर आक्रोशित होते नहीं। सवाल परिवार की इज्जत से जुड़ा है। घर की बहू एक दबंग की वहशियाना करतूत का बन गई शिकार। धुंधली तस्वीर से ढका चेहरा इसी मजलूम महिला का है, खौफजदा है। मतलब हमारे संगरी उमेश यादव गलत काम कैला, सहजनवा थाने में गईली रिपोर्ट लिखावे, हमने सब खदेड़ के वहाँ से खदेड़ दी। कुछ सुना क्या कहा इस बेबस महिला ने? इलाके का रहने वाला उमेश यादव नाम का एक वहशी इसकी असमत से खिलवाड़ कर गया। जो महिला खुद की सुरक्षा को लेकर हर वक्त सचेत रहती थी, अकेले घर से बाहर जाने के लिए 100 बार खुद से सवाल जवाब करती थी, वही महिला उमेश की शर्मनाक करतूत भांप नहीं पाई। घर पर अकेली थी। मौका पाकर शैतान उमेश घर के अंदर दाखिल हुआ और शुरू कर दी मनमानी। महिला की आबरू से खिलवाड़ हुआ। चश्मदीद भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमारी पुलिस आरोपी को बचाने का भरसक प्रयास कर रही है। रिपोर्ट लिखने में आनाकानी, पीड़ित परिवार को डरा धमकाकर भगाना, ये हम खुद नहीं बल्कि पीड़ित और उसका परिवार खुद बोल रहा है। सुनिए जरा। हम बहन के साथ पे लिया के थाने पे रहना, वहाँ से सब खदेड़ डाला हमके, कल यहाँ भागो यहाँ से। तो वहाँ से फिर हम नहीं सुनवाई हुआ तो आए गोरखपुर एसएसपी ऑफिस आए, तो वहाँ से लिख के दिए दरखास्त, यहाँ से वो लगा के अपना वस्तु भेजे वहाँ सजना थाने पर, तो वहाँ से कार्रवाई अपना वो नहीं किए। दरखास्त लिखवाए सभी लोग, लिखवा कर अपना वो करे, फिर काल ही जाकर मुकदमा फिर से काम कर रहे हैं। कट्टा बंदूक दिखाता सब क्या करे ऊपर, हमारे ऊपर। शर्मनाक बात है, अपराधी जो करता है सो करता है, लेकिन पुलिस का ये रवैया हैरान कर देने वाला है। पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए गुहार लगाते लगाते एक थाने से दूसरे थाने जा पहुंचा। कोई सुनवाई नहीं। आरोपी अपने रसूख का इस्तेमाल जो कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचा तो अपने मातहतों की गलती पर पर्दा डालते हुए जल्द ही कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। तो ये निश्चित ही बहुत ही गंभीर मामला है। इस समय महिला के अपराधों के प्रति काफी चेतना जागृत हुई और हम लोग को भी काफी कड़े निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी कंप्लेंट दी जा रही है उसको वर्बेटिम वैसे ही दर्ज कर लिया जाए और विवेचना के बाद जो जैसा हो या टेस्ट के आधार पर जो निकले उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। फिलहाल शैतान उमेश यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित परिवार इंसाफ की आस लगाए बैठा है, लेकिन एक सवाल, महिलाएं तो वाकई सुरक्षित नहीं, लेकिन साथ ही पुलिस का रवैया देखकर डर लगता है कि आखिर वारदात रुकेंगी कैसे। जब अपराधियों का हौसला बुलंद करने के लिए हमारी ये पुलिस जो खड़ी है। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। बेहद शर्मनाक, वाराणसी का एक पिता शैतान बन गया। सौतेला था लेकिन रिश्ता शर्मसार कर दिया। पहले पिता की मौत के बाद उसकी मां ने जिंदगी गुजारने के लिए
दूसरी शादी रचाई थी, लेकिन बेखबर कि वो इंसानी खाल में छिपा एक भेड़िया है, बेटी को 2 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करता रहा। वाराणसी का थाना आदमपुर, थाने के अंदर बैठा ये शख्स देखिए, नाम है श्याम नारायण राजभर। किसी का पति है, किसी का पिता है, लेकिन रिश्ता दागदार करने वाला एक शैतान भी है। श्याम नारायण राजभर पर लगा इल्जाम बेहद संगीन है। यकीनन सुनकर एक बारगी आपका सर भी शर्म से झुक जाएगा। हवस, जी हाँ, श्याम नारायण पर हवस हावी थी। जरा ये तस्वीर देखिए, एक लड़की की है, पैरों में बेड़ियां बंधी हैं। चेहरा तो हमने भी नहीं देखा, लेकिन इसकी कहानी बेहद दर्दनाक है। लड़की श्याम नारायण की बेटी है। भले ही खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन पहले पिता की मौत के बाद मां ने बच्ची को पिता का नाम देने के लिए श्याम नारायण से शादी कर ली। लेकिन क्या पता था, ना ही ये पति सही है और ना ही पिता। ये तो इंसानी खाल में छिपा एक वहशी भेड़िया है। सुनिए जरा। इसमें एक लड़की को चाइल्ड लाइन ने सुपुर्द किया है पुलिस को। आरोप यह है कि लड़की के सौतेले पिता द्वारा उस लड़की का यौन शोषण पिछले 2 माह से किया जा रहा था। इस सूचना पर जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण आज कराया जा रहा है, साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। सुना आपने क्या कहा एसपी साहब ने। बेटी ने सौतेले पिता पर दुराचार का आरोप लगाया है। वाराणसी के थाना आदमपुर की रहने वाली उस लड़की ने पिता पर बेहद संगीन इल्जाम लगाया है। लड़की का आरोप है कि पिता श्याम नारायण राजभर जबरदस्ती करता रहा। 2 महीने से हर रोज शारीरिक शोषण करता रहा। लड़की द्वारा भी बताया गया है कि उसको जो है पागल घोषित करके उसके पैर में बेड़ियां डाल दी गई थी और अगल बगल के लोगों को यह बताया जाता था कि लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है, घर से भाग सकती है। तो इस आधार पर उसके पैरों में बेड़ी डाल करके उसको घर के अंदर कैद रखा जाता था। प्रथम दृष्टया जो है आरोप सही प्रतीत हो रहे हैं कि उसका शारीरिक शोषण किया जाता था और उस शोषण की वजह से भी मानसिक रूप से थोड़ा बहुत उसके अंदर इरेगुलरिटीज हैं। लेकिन ये कहना कि वो पागल है गलत होगा। लड़की पागल नहीं है। लड़की किसी तरह दरिंदे पिता के चंगुल से आजाद होकर 1 जनवरी के दिन मुगल सराय स्टेशन पहुंची। इस दरमियान घबराई बच्ची को वाराणसी की एक चाइल्ड लाइन की संस्था से जुड़ी एक महिला को मिली। महिला लड़की को संस्था ले आई। परेशान और हैरान लड़की की सारी परेशानी सुनी और हिम्मत दी कि पुलिस को जाकर सारी हकीकत बयां कर दे। बच्ची की तहरीर पर पुलिस ने दरिंदे श्याम नारायण को गिरफ्तार कर लिया। ये बच्ची जो 14 साल की है लगभग, वो घर से भाग के आई थी। तो जब ये कार्यालय आए तो उसके दोनों पैर पे सिक्कड़ बांधे थे, अलग अलग ताला से बंद किए थे दोनों पैर। काउंसलिंग करने के समय यही बताया कि उनके पिताजी और माताजी लड़की को बाहर नहीं भेजने के लिए। जब उनकी मम्मी काम करने के लिए जाते हैं तो बच्ची के साथ उनका पिताजी दुष्कर्म कर रहा था। श्याम नारायण बच्ची को मानसिक तौर पर विक्षिप्त करार देकर पैरों में बेड़ियां बांधकर घर के अंदर कैद रखता रहा। रोजाना उसकी मासूमियत रौंदता रहा, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद खुद को बेकसूर बता रहा है। जरा ये दलील सुनिए। हमारी किस्मत गड़बड़ है। एक छोटी बेटी के नाते मैंने छोटी सी 6 महीने की थी, सब पाल पोस करके बड़ा किया, वही मेरे ऊपर कलंक लगा दी। असलियत तो 7-8 बार भाग के गई। मैंने उसको रोक लगाने के लिए उसके पैरों में जो है कि बेड़ी डाल दी कि बेटी है, आज इज्जत हमारी चली जाएगी तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा।
चाइल्ड लाइन संस्था की मदद से लड़की ने हिम्मत दिखाई तो दरिंदे पिता की असलियत आम कर दी। फिलहाल पुलिस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा सके। लेकिन श्याम नारायण की इस वहशी करतूत ने इंसानियत का गला घोट दिया है। बाप बेटी का रिश्ता शर्मसार कर दिया है। अब देखना है कि कानून श्याम नारायण के लिए क्या सजा मुकर्रर करता है। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। मामला बरेली से जुड़ा है। फिर एक शर्मनाक वारदात ने सिर उठाया है। फिर सवाल खड़ा हुआ है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आखिर हो क्या गया है हमारे समाज को? क्यों महिलाएं इस तरह बेइज्जत की जा रही हैं? क्योंकि बरेली के एक मॉल में घूमने गई लड़की के साथ बदसलूकी की गई है। मॉल या मार्केट जाने के दौरान आपके दिमाग में शॉपिंग को लेकर उत्साह रहता होगा, लेकिन इस उत्साह के दौरान अगर आपके साथ कोई बदसलूकी हो जाए तो जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। बदसलूकी भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि बेहद ही शर्मनाक। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ बरेली की रहने वाली इस लड़की के साथ। बरेली के विशाल मेगामार्ट में ये लड़की गई तो थी शॉपिंग के लिए, लेकिन इस दौरान इस मेगामार्ट में काम करने वाले कर्मचारियों ने इस लड़की के साथ बेहद ही शर्मनाक हरकत की। हरकत भी ऐसी कि जिसने लड़की को दहशत में डाल दिया है। रात भर नहीं सो पाई हूँ और ना मेरी मेडिसिन में खा पाई हूँ। मेरी आंखें आपको बता रही हूँ कि पूरी रात में डर के मारे सो नहीं पाई, क्योंकि इन लोगों की बातें मुझे याद आ रही थी कितनी इस तरह से ये लोग कर रहे थे। क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी पहला चांस ऐसा हुआ है जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। दरअसल विशाल मेगामार्ट में शॉपिंग के दौरान कर्मचारियों ने लड़की पर पहले चोरी का इल्जाम लगाया। इसके बाद शर्मिंदगी की सारी हदों को तोड़ते हुए लड़की के कपड़े उतरवाकर उसकी तलाशी ली गई, वो भी मार्ट के सभी कर्मचारियों के सामने। लड़की खुद को लगातार बेगुनाह बताती रही, लेकिन मार्ट के बेशरम कर्मचारी लड़की से बदसलूकी करते रहे। मजे ले रहे थे, सारे लड़के थे, सब पूरे मजे ले रहे थे, पूरे साथ मेरे मजे लिए इन लोगों ने। हालांकि लड़की के पास से चोरी का कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके विशाल मेगामार्ट के कर्मचारी लड़की को चोर करार दे रहे हैं। करी जाती है, हर लड़की जो भी चोरी करते पकड़े जाते हैं उनसे लिखवाते हैं रिटर्न में। लेकिन बिलिंग नहीं हुई थी, आप चोरी कैसे कर सकते हो? आपने जबरदस्ती लिखवाया। नहीं, गेट के बाहर जाते हुए जो बीप करता है मशीन, तब ये पकड़ी गई है। लेकिन ये तरीका क्या था कि आपके यहाँ सब जेंट्स लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, उनके दिलबस उसके कपड़े निकाल ले गए, गलत तरीका, कई घंटे तक। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये गलत आरोप लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं। अपने साथ हुई बदसलूकी के बाद लड़की ने फिलहाल इंसाफ के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की बातों को सुनकर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही बदसलूकी करने वाले सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। बरार एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दहेज का दंश। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास।
शादी के बंधन में बंधकर दो अजनबी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं। हर लड़की की तरह उसकी भी शादी हुई थी।